हेलो एवरीवन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये वेक्टर चैप्टर का 4th वीडियो है। यहाँ पे हम समझेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने सारे ये मेंशन करके रखे हुए हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, दैट इज़ यूनिट वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कंकरेंट और को इनिशियल वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो इन सारे वेक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टाइम ना ख़राब करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपका जो है दैट इज़ योर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब एक बात तो नाम से ही समझ में आता है, वही यूनिट। यूनिट अपने आप में क्या बता रही होती है, ठीक है, दैट इज़ अ यूनिटी, है ना। मतलब अगर कोई वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो भाई, अगर किसी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाए यूनिट, तो हम एक्चुअली उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। मतलब वैसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो हमें जाननी चाहिए, दैट इज़ जैसा कि अपने को पहले से भी पता है कि अगर सपोज़ कोई अगर वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट तो हम ऐसे करते हैं, उसके ऊपर एक एरो बना के। और ये भी हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो उसके पास होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होती है, डायरेक्शन। तो ये तो पूरा का पूरा वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर ए। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी मैग्नीट्यूड दिखानी हो तो इसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे दिखाएंगे, हमेशा याद रखें इसकी मैग्नीट्यूड हम या तो वेक्टर ए को मॉड के अंदर लिख सकते हैं और इसे हम क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और ये दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक। या तो ऐसा या फिर आप इसके ऊपर से एरो हटा दो, ठीक है। बेसिकली ये दो तरीके हैं जिनसे हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है। तो अब इस वेक्टर की अगर मुझे डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन कैसे बताएं भाई, तो सिंपली आपको क्या करना है, वेक्टर ए के ऊपर एक कैप बनाना है और इसे हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए कैप। और ये क्या डिनोट कर रहा होता है, ये डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। इन दैट केस अगर वेक्टर ए है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड ए कैप, मतलब डायरेक्शन। मतलब ये चीज़ आपकी क्या होगी भाई, दिस इज योर मैग्नीट्यूड और ये चीज़ क्या हो गई, डायरेक्शन। और ये दोनों मिलकर, है ना, क्या बनाते हैं, वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्चुअली ए कैप है डायरेक्शन बता रही है, और एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है कि वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो 1 हो, बराबर है। अब अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो बेसिकली उसका क्या काम रह जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही दिखा सकता है, ठीक है। तो जनरली जो हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं दैट इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है भाई, तो हमारे लिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, ए कैप इज नथिंग बट वेक्टर ए, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर है विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो ये एक छोटा सा इसके अंदर फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है, जो हमें कई बार आगे चलकर यूज़ में आएगा। सो दिस इज अ सिंपली यूनिट वेक्टर, ठीक। अच्छा, दूसरा कौन सा है, दूसरा जो है अपना दैट इज जीरो या फिर नल वेक्टर, बराबर है, ठीक है। अच्छा, वापस यहाँ नाम से ही समझ में आता है जीरो या नल का क्या मतलब, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो या नल वेक्टर, ठीक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर एक बात बताओ, अगर ये इसकी मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो ऐसे वेक्टर को डिफाइन करने की ज़रूरत एक्चुअली क्यों पड़ी, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड ही 0 है तो डिफाइन क्यों करना पड़ा भाई, है ना। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, है ना, और वहाँ पे किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, मान लो ये पॉइंट भी है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर जो हम ऐसा डिनोट कर रहे होते हैं विच इज़ ओ पी कैप, ये कुछ ना कुछ तो आता है ना। मतलब हर पॉइंट की पोजीशन हम निकाल पाते हैं बाय यूजिंग द पोजीशन वेक्टर। बट अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस ऑफ पॉइंट ओ विच इज़ इट सेल्फ द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सो इन दैट केस वी कैन सिंपली से कि दैट इज़ अ जीरो और नल वेक्टर। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है कि वो आपका ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बताता है, ठीक। नेक्स्ट वन इज सी,
इक्वल वेक्टर्स। वैसे एक एक करके हम सारी चीज़ें समझ तो रहे हैं, बट एक बात का आप ध्यान रखें, ये जितने भी वेक्टर्स हैं जो अलग अलग टाइप्स यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, इन सब के नाम ही अपने आप में उसको डिफाइन करके जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वल वेक्टर्स की, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो नाम है वो अपने आप में बता रहा है। इक्वल का क्या मतलब है भाई, अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हो। इक्वल इन व्हाट, इन विच सेंस? ठीक है, मतलब अगर दो वेक्टर हैं, मान लो मैंने बोला कि इफ़ देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, करेक्ट, और मैं बोलूं कि इफ मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी, इसका मतलब मॉड का क्या मतलब, मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हों एंड मतलब साथ के साथ, ए कैप इक्वल्स टू बी कैप। ठीक है, मतलब क्या है भाई, अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हों और साथ के साथ उनके डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, तभी हम उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, देन ओनली वी कैन कॉल इट एज अ इक्वल वेक्टर। बराबर है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूँ कि ये मान लो वेक्टर ए, बढ़िया, और ये देखो वेक्टर बी, क्या ये इक्वल वेक्टर है? बिल्कुल। क्यों भाई? अच्छा, किसी भी एरो का ये जो पूरा का पूरा ये पोर्शन होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड बताता है। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये देखो, ये डंडी और ये डंडी दोनों आपस में लेंथ में इक्वल है, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, क्या दोनों की एरो की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है में है? इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, तो ऑब्वियसली इनको हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज डी विच इज़ पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? ठीक है, दो वेक्टर्स कब आपस में पैरेलल होंगे? ऑब्वियसली जब उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री। अच्छा, किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी को नहीं मालूम तो आप उस वीडियो पे जाकर उसे देख सकते हो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स इज, what is the case for parallel vectors? That is simply if direction of vector A is equal to direction of vector B, मतलब अगर दो वेक्टर्स के सिर्फ डायरेक्शन सेम हो तो हम उसे क्या बोल सकते हैं कि दे आर पैरेलल वेक्टर्स। उनका मैग्नीट्यूड का आपस में सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो ये वेक्टर ये है, ठीक है भाई, और ये वेक्टर भी है। अब फिगर से दिखता है अपने को कि कहीं ना कहीं इसकी मैग्नीट्यूड कम है, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, बट डायरेक्शन दोनों के सेम है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि दैट इज़ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, अच्छा, इस केस में क्या है, एंटी पैरेलल का मतलब जैसे लास्ट में हमने देखा पैरेलल वेक्टर्स बोथ हैविंग द सेम डायरेक्शन, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो कि इफ़ एंगल बिटवीन देम इज़ 0 डिग्री। वैसे ही एंटी पैरेलल का क्या मतलब है कि इफ़ एंगल बिटवीन देम इज़ 180 डिग्री देन इट वुड बी कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो कि एक वेक्टर ए है, इधर की तरफ है, और अगर एक वेक्टर बी है इधर की तरफ है, तो ऑब्वियसली दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है? अगर मान लेते हैं कि कोई अगर एक वेक्टर है, फिलहाल दिस इज आवर वेक्टर है, ठीक है भाई, और इसकी डायरेक्शन किधर है, राइट डायरेक्शन है। वही अगर मान लो अगर एक दूसरी वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड में सेम है बट उसकी डायरेक्शन किधर है, अपोजिट। मतलब नेगेटिव वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, ठीक है, बट साथ के साथ उनके बीच का जो एंगल हो वो कितना हो, 180 डिग्री। ठीक, जैसे इसके इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट उनके बीच का एंगल कितना है, तो दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, सो इन दैट केस दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज अ नेगेटिव वेक्टर्स। इस बात का आप ध्यान रखें। मतलब अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस ऑफ वेक्टर बी।
ठीक है भाई। और वैसे ही वेक्टर वी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस ऑफ ए। ठीक, वेक्टर्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि सिंबल्स को अपने को पहचानने आना चाहिए। ये आपस में क्या बता रहा है भाई, ये बता रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, बट ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि उन दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट है। वैसे ही इस केस में क्या है, वेक्टर बी और वेक्टर ए क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, बट ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट है। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट वन that is concurrent or co-initial vector. This is concurrent या फिर हम इसे बोल सकते हैं co-initial। अब ये भी नाम से समझ में आता है, co-initial मतलब जिनका ओरिजिन पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो एक वेक्टर ये रहा a, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये रहा b, तीसरा वेक्टर ये रहा c, तो ऑब्वियसली ऑल दीज आर originating from the same point, so all of them are called as concurrent या फिर co-initial vectors। ठीक, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि ये जितने भी टाइप ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली दे रखे हैं, ये जितने भी टाइप ऑफ वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये सबके नाम से ही मालूम पड़ता है एग्जैक्टली उनका मतलब क्या है। जैसे नेक्स्ट जो है अपना दैट इज़ कोप्लानर। ठीक है, दिस इज कोप्लानर वेक्टर्स। अब कोप्लानर का क्या मतलब है, प्लानर मतलब प्लेन और को मतलब सेम प्लेन, मतलब अगर कई सारे वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में हो तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोप्लानर वेक्टर। जैसे मान लो ये वेक्टर ये बढ़िया, ये वेक्टर क्या है, बी है, ये वेक्टर क्या है, सी है। क्या ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है? हाँ बिल्कुल है। कैसे भाई, क्या ए वेक्टर भी अपने ये पेपर के प्लेन में है? बिल्कुल। बी वेक्टर भी क्या है, पेपर के प्लेन में, और सी वेक्टर भी क्या है, पेपर के प्लेन में है। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर coplanar vectors, no need to worry. Next one is our orthogonal vector। ठीक, अच्छा, अब ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, है ना, ऑर्थोगोनल का मतलब नथिंग बट परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर जो कि आप जानते ही हो, परपेंडिकुलर मीन्स सिंपली हैविंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। ठीक, देन इन दैट केस दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज orthogonal vector. Suppose this is vector E and this is vector B and they are making an angle of 90 degree with each other, so obviously they are orthogonal vectors। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया है सिंपली दैट इज़ द टाइप ऑफ वेक्टर्स, है ना। हमने क्या कौन कौन से वेक्टर्स देखे, तो हमने यहाँ पे देखा है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या है, सिंपली जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर। फिर इसका यूज़ क्या है भाई, तो इसका यूज़ क्या है, वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ जीरो या नल वेक्टर, मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जनरली ये किसी भी रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बता रहा होता है। नेक्स्ट वन इज़ इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब है, दो वेक्टर्स को हम इक्वल बोल सकते हैं अगर उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स हम किसे बोलेंगे, दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे अगर उनके बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल 0 होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं, ये वैसे वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल क्या, 180 डिग्री। जैसे इस केस में कितना है, ए और बी के बीच का 180। नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है भाई, अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में अगर आपस में इक्वल हो और साथ के साथ उनके बीच का अगर एंगल क्या हो, 180 डिग्री का, मतलब जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, देन इन दैट केस दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज नेगेटिव टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कंकरेंट या फिर कोइनिशियल। कंकरेंट या कोइनिशियल का मतलब कई सारे वेक्टर्स जिनका ओरिजिन पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंकरेंट या कोइनिशियल। नेक्स्ट इज कोप्लानर, मतलब वो सारे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करते हो, दोज आर कॉल्ड एज कोप्लानर। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल, those vectors making an angle of 90 degree with each other, then those are called as orthogonal vectors। तो
फिलहाल ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगर आप में से किसी को अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और आप बताएं आपको क्या डाउट है, ठीक है। और आगे की वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ के साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपका अगला कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू।